ओम शांति। 9/8/2022 के साकार बाबा के धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, स्वीट बाबा आया है। तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसलिए बहुत बहुत स्वीट बनो। क्वेश्चन, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है? आंसर है क्योंकि ये दुनिया कुंभी पाक नर्क बन गई है। कुंभी पाक नर्क बन गई। इसमें सब कड़वे हैं। कड़वा पतित को कहा जाता है। सब विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य के एक ही प्रश्न में दो भूले हैं। वो कौन सा प्रश्न है और कौन सी भूले हैं? सोच लीजिए, फिर आंसर जब बाबा का मिले तो देखिए आप राइट हैं या रॉन्ग हैं। मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो। इसमें पहली भूल, मन शांत हो कैसे सकता जब तक वो शरीर से अलग ना हो। दूसरी भूल, जबकि कहते हैं ईश्वर के सब रूप हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे? हम हैं ही सब परमात्मा। वो तो शांति का सागर है, तो हमें फिर शांति क्यों चाहिए? परमात्मा को तो शांति नहीं चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा एक ही प्रश्न में दो भूले यह हैं। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो शांति धाम से बाप आया हुआ है और बच्चों से पूछते हैं किस विचार में बैठे हो? बाबा की मुरली सुन रहे हो, बाबा के सन्मुख है, किसी विचार में खोए हुए हो? तुम जानते हो बाप स्वीट होम शांति धाम से आए हुए हैं सुख धाम में ले जाने के लिए। तो बाप कहते हैं अब तुम अपने स्वीट होम को ही याद करो। स्वीट होम को याद कर रहे हो या और कुछ भी याद आता जाता है? ये दुनिया कोई स्वीट नहीं है, बहुत कड़वी है। कड़वी चीज़ दुख देने वाली होती है। तो बच्चे जानते हैं अब हम स्वीट होम में जाने वाले हैं। हमारा बेहद का बाप बड़ा स्वीट है। बाकी और जो भी बाप हैं इस समय वह बहुत कड़वे पतित छी हैं। यह तो है सभी का बेहद का बाप। अब किसकी मत पर चलना है? बेहद का बाप कहते हैं बच्चे अब अपने शांति धाम को याद करो, फिर साथ में सुख धाम को भी याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। इनको तो बहुत कड़ा नाम दिया गया है, कुंभी पाक नर्क, जिसमें विषय वैतरणी नदी बहती है। तो बाप समझाते हैं सारी दुनिया है ही विषय वैतरणी नदी। सब इस समय दुख पा रहे हैं, इसलिए इनसे नफरत होती है। बहुत गंदी दुनिया है। इससे तो वैराग्य आना चाहिए। जैसे सन्यासियों को वैराग आता है घर बार से, समझते हैं स्त्री नागिन है, घर में रहना गोया नर्क में रहना, गोता खाना, ऐसा कह छोड़ जाते हैं। यूं तो दोनों ही नर्क के द्वार हैं। उनको घर में अच्छा नहीं लगता, इसलिए जंगल में चले जाते हैं। तुम घर बार छोड़ते नहीं हो, घर में रहते हो, ज्ञान से समझते हो। तो बाप बच्चों को समझाते हैं यह है विषय वैतरणी नदी। सब भ्रष्टाचारी बनते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को शांति धाम में ले चलेंगे, वहाँ से तुमको क्षीर सागर में भेज देंगे। सारी दुनिया से वैराग दिलाते हैं क्योंकि इस दुनिया में शांति नहीं है। सब मनुष्य मात्र शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासी आदि कोई भी आएंगे, कहेंगे
मन को शांति चाहिए, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। प्रश्न ही कैसा पूछते हैं, मन तो शांत हो नहीं सकता जब तक आत्मा शरीर से अलग ना हो। एक तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, हम सब ईश्वर के रूप हैं। फिर यह प्रश्न क्यों, ईश्वर को शांति क्यों चाहिए? बाप समझाते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। तुम कहते हो हमको शांति चाहिए, पहले बताओ हम कौन हैं? आत्मा अपने स्वधर्म और निवास स्थान को भूल गई, इसलिए अशांत हो गई। तो बाप कहते हैं तुम तो शांत स्वरूप हो, शांति देश की रहने वाली हो। तुम अपने स्वीट होम और स्वीट फादर को भूल गए हो। भगवान होता ही एक, भक्त हैं अनेक। भक्त तो भक्ति ही हैं, उनको भगवान कैसे कहेंगे? भक्त तो साधना प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, परंतु भगवान को भी जानते नहीं, इसलिए दुखी बन पड़े हैं। अभी तुम समझ गए हो कि असल में हम क्या समझा है? असल में हम शांति धाम के रहने वाले थे। फिर सुख धाम में गए, फिर रावण राज्य में आए। तुम ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो। पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। तुम आत्माएं शांति धाम में रहती हो, बाप भी वहाँ ही रहते हैं। बाप की फिर महिमा है पतित पावन ज्ञान का सागर। पावन बनाते हैं शिव बाबा। कैसे पावन बनाते हैं? ज्ञान से। ज्ञान का वो सागर है, इसलिए ही उन्हें पुकारते हैं। इससे सिद्ध है यहाँ ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान सागर आए, उससे ज्ञान नदियाँ निकले, तब ज्ञान स्नान करें। ज्ञान सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। वह जब आए, बच्चे पैदा करे, तब उनको ज्ञान मिले और फिर सद्गति हो। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू हुई, अर्थात पुजारी बने। अब फिर तुम पूज्य बन रहे हो। पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। सन्यासियों को फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, समझते हैं वो पावन हैं, हम पतित हैं। बाप कहते हैं इस दुनिया में पावन कोई हो ही नहीं सकता। यह तो विषय वैतरणी नदी है। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है, जहाँ तुम राज्य करते हो। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और स्वीट होम को याद करो। कर्म तो करना पड़ता है। पुरुषों को धंधादौरी और माताओं को घर बार संभालना पड़ता है। तुम भूल जाते हो, इसलिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय याद करो, सबसे अच्छा समय है अमृत वेले का, जबकि दोनों फ्री हैं। बाबा भी फ्री और बच्चे भी फ्री। जब फ्री होकर के बाबा से मिलन मनाते हैं, रो ध्यान करते हैं, तो उसमें हम बाबा से सर्व वरदानों से झोली भर लेते हैं, सर्व खजानों से भरपूर हो जाते हैं। यूँ तो शाम को भी समय मिलता है, परंतु समझो उस समय कोई थके हुए हैं। अच्छा भल आराम करो, सवेरे उठकर याद करो, हम आत्माओं को बाप आए हैं ले जाने। अभी 84 जन्मों का पार्ट हुआ, ऐसे ख्यालात करने चाहिए। तुम्हारा सबसे अच्छा कमाई का समय सवेरे है। अभी की कमाई ही सतयुग में काम आती है। अभी तुम बाप से वर्षा पाते हो, वहाँ धन की कोई तकलीफ़ नहीं। सतयुग में धन की तकलीफ़ नहीं। यहाँ तो कितनी तकलीफ़ें होती हैं। धन नहीं तो मनुष्य क्या बेचारा अशांत है, दुखी है, परेशान है, क्या क्या करता रहता है, कोई फिक्रात भी नहीं। बाप तुम्हारी इतनी झोली भर देते हैं जो फिर कमाई के लिए फिक्र नहीं रहता। यहाँ मनुष्यों को कमाई की कितनी फिक्रातें रहती हैं। बाबा 21 जन्मों के लिए सभी फिक्रातों से छुड़ा देते हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसी ऐसी बातें करो।
हम आत्माएं परम धाम निवासी हैं, बाबा के बच्चे हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुम कितने माला माल थे, भारत स्वर्ग था। अब तो दुख धाम नरक है। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता बनता है, एक दो को याद दिलानी चाहिए। सतयुग में सिर्फ भारत था, उसको स्वर्ग जीवन मुक्त कहा जाता है। नरक को जीवन बंद कहा जाता है। तो पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर वैश्य शूद्रवंशी राज्य हुआ। आसुरी बुद्धि होने कारण मनुष्य एक दो को दुख देते हैं। हर एक लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वेंट बनते हैं। विकार में जाकर बच्चे पैदा करते हैं, उन्हों की संभाल करते हैं, फिर उन्हों को नरक में धकेल देते हैं। जब वे विषय वैतरणी नदी में गोते खाने लगते हैं तो इसमें बाप खुश होते हैं। तो भोले हुए ना, ये पारलौकिक बाप भी भोला है, बच्चों का सर्वेंट है। वह लौकिक बाप बच्चों को नरक में डाल देते हैं। यह शांति धाम स्वर्ग में ले जाते हैं। मेहनत तो करते हैं ना, कितना भोला है। अपना परम धाम छोड़कर आए हैं, देखते हैं आत्माओं की कितनी दुर्गति हो गई है। मेरे को गाली ही देते रहते हैं, मुझे जानते ही नहीं। मेरे रथ को गाली दे, कितने झूठे कलंक लगा दिए हैं। तुम्हारे पर भी कलंक लगाते हैं, श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाते हैं। परंतु कृष्ण जब गोरा था तब कोई कलंक लगा नहीं सकता। जब सांवरा बनता है तब कलंक लगता है। जो गोरा था वही सांवरा बना है, इसलिए कलंक लगता है। गोरे पर तो कलंक लग ना सके। आत्मा पवित्र से जब अपवित्र बनती है तो गाली खाती है। ये ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य बेचारे कुछ समझ नहीं सकते, बहुत मूंझते हैं, पता नहीं ये किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्रों में तो यह नहीं है, ये भूल गए हैं। शिव शक्ति भारत माताओं की सेना ने क्या किया था। जगदम्बा को शिव शक्ति कहते हैं ना, उनके मंदिर भी बने हुए हैं, दिलवाड़ा मंदिर भी है। दिल लेने वाला तो एक शिव बाबा ही हुआ ना। ब्रह्मा भी है, फिर जगदम्बा भी है, और तुम कुमारियाँ भी हो, महारथी भी हैं। हूबहू तुम प्रैक्टिकल में हो। वह तुम्हारा जड़ यादगार कायम है। यह जड़ यादगार खत्म हो जाएंगे, फिर तुम सतयुग में होंगे। यहाँ वहाँ ये यादगार आदि होते नहीं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बैठे थे, यादगार बना था। फिर सतयुग त्रेता में राज्य किया, फिर भक्ति मार्ग में पूजा के लिए ये यादगार बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तुम जान गए हो। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, 84 जन्म लगते हैं। अभी फिर तुम पुरुषार्थ करते हो, फॉलो मम्मा बाबा को करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरा बनते जाएंगे। पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कितना सहज बाप सिखलाते हैं। बाप की और स्वीट होम को याद करते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये आदत डालनी है, सवेरे उठ याद करने की। फिर जब पक्के हो जाएंगे तो चलते फिरते याद करते रहेंगे। हमको तो स्वीट हो और स्वीट राजधानी को ही याद करना है। पहले हम सतो प्रधान बनेंगे, फिर सतो रजो तमो में आएंगे। इसमें कोई संशय उठ नहीं सकता, मूंझने की बात ही नहीं। पवित्र रहना है। देवताओं का भोजन कितना पवित्र होता है, तो भोजन भी पवित्र खाना है। तो हमको भी तो बहुत परहेज में रहना चाहिए ना। इसमें पूछने की तो बात ही नहीं रहती। बुद्धि समझती है, एक तो विकार सबसे खराब है, दूसरा शराब कबाब नहीं पीना, बाकी लहसुन प्याज आदि और पतित के भोजन की दिक्कत पड़ती है। तो बाबा समझाते हैं पवित्र भोजन तो कहीं मिलेगा नहीं सिवाय ब्राह्मणों के। बाप की याद में रहना पड़े।
जितना तुम याद में रहेंगे पावन बनते जाएंगे। तो बुद्धि से समझना होता है हम अपने को किस युक्ति से बचाते रहे। बाबा ने तो बता दिया ऐसे ऐसे करो, हम फिर बाबा से पूछे ये होता है वो होता है क्या करें। तो बाबा ने जब बता दिया तो अपने को आप ही उस युक्ति से चलाना पड़े। बुद्धि से काम लेना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, इसलिए लौकिक से भी रिश्ता रखना है, उन्हों का भी कल्याण करना है, उन्हों को भी ये बातें सुनानी हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, नहीं तो सजाएं बहुत खाएंगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा। माला पास विद ऑनर की बनी हुई है। अभी सबके क़यामत का समय है, सबके पापों का हिसाब किताब चुकता होना है। बाबा ने समझाया है याद से ही विकर्म भस्म होंगे, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, सारा ड्रामा और झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप स्वीट राजधानी स्वीट होम को याद करना है। अभी नाटक पूरा होता है, घर जाना है, पुरानी दुनिया छोड़ सबको वापस जाना है, ये पक्का याद रखना है। ऐसे याद करते करते शरीर छूट जाएगा और तुम आत्माएं चली जाएंगी। बहुत सहज है। अभी तुम सन्मुख सुनते हो और बच्चे फिर टेप से सुनेंगे। एक दिन टेलीविज़न पर भी यह ज्ञान सुनेंगे और देखेंगे जरूर। सब कुछ होगा। पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा। कब बाबा ने कहा और प्रैक्टिकल में अभी देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में करोड़ों मनुष्य आत्माएं इस ज्ञान को टीवी पर सुनती हैं। तो बाबा के जो महावाक्य हैं भगवानों वाच्य और वो सिद्ध ना हो ये हो नहीं सकता। तो यही प्रैक्टिकल में हम देखते आ रहे हैं, जो बाप ने कहा वो सब कुछ हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति भी देखो बीके बना, तो सब बागडोर उनके हाथ में आएगी और बाबा फिर उस बच्ची से कितना विशेष कार्य कराएंगे। ये भी बाबा ने एक बार कहा था, वो भी प्रैक्टिकल हो रहा है। बहुत सी बातें हैं जो प्रैक्टिकल, हाँ पार्लियामेंट्री आपका घर हो जाएगा, ये बाबा ने बताया हुआ है, सब प्रैक्टिकल में हो रहे हैं। पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा। हिम्मते बच्चे मत दे पाप, ये भी प्रबंध हो जाएगा। सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे तो बच्चों की उन्नति के लिए सब प्रबंध अच्छा हो जाएगा। वह भी जिसको चाहे ले सकते हैं, एक बाप को ही याद करना है। मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे फेरी पहनते हैं और सबको जगाते हैं, उठकर अल्लाह को याद करो। तो यहाँ भी शुरू में तो ढेर प्रभात फेरियाँ निकलती हैं। अभी भी शिव जयंती के आसपास सब प्रभात फेरियाँ निकालते हैं सवेरे सवेरे। तो वो कहते हैं अल्लाह को उठकर याद करो, ये समय सोने का नहीं है, वास्तव में अभी की बात है। अल्लाह को याद करो क्योंकि तुमको बहिश्त की बादशाही लेनी है। बहिश्त को फूलों का बगीचा कहा जाता है। वह तो ऐसे ही गाते हैं, वो कोई बहिश्त में नहीं जाते पर ऐसे ही गाते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में बाप को याद करने से देवता बनते हो। ये सवेरे उठने का अभ्यास अच्छा है। सवेरे का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता है, पर भात का टाइम 2-3 बजे को कहा जाता है। सवेरे उठ शांति धाम और सुख धाम को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाप की याद में रहें, पवित्र भोजन खाना है, अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है, मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट,
सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस क़यामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। वरदान: अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भाव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे बड़ा बाबा बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल सब फिक्र के बादशाह हैं और आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता मिल नहीं सकती, क्योंकि वह फिक्र में ही समय और शक्ति व्यर्थ गंवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते हैं वह काम बिगाड़ देते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। स्लोगन: ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। अमृत वेले की पॉइंट है, कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो कि ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते। निंद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज रूप स्टेज समझ लेते हैं। अल्पकाल की निंद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के दृश्य बच्चे दिखाते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।